नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल आया हूँ मैं आपके लिए। फुलझड़ियाँ लेके आया हूँ, क्योंकि पटाखों से तो और लोग ही बहुत खेलते हैं, बमों से, पटाखों से। आपके खेलने के लिए फुलझड़ियाँ, घरेलू नुस्खे जो आपकी सेक्स पावर को बढ़ाएंगे। एक चीज का ध्यान रखें, घरेलू नुस्खों के अंदर 5-4 दिन के अंदर ही रिजल्ट की ओर ना देखें, कम से कम 15 से 21 दिन तो करें, पक्के रिजल्ट आएंगे। ये गलत नहीं है, मैं आपको मेरा अनुभव का बता रहा हूँ। मैं आपको आज 3-4 घरेलू नुस्खे देता हूँ। नुस्खा जो पहला है, जो कपास की मिंगी होती है, कपास की, वो 12 ग्राम मिंगी, उसकी खीर बना करके खाने से वीर्य खूब बढ़ता है। कपास जैसे चावल डाल के अपन खीर बनाते हैं, वैसे 12 ग्राम कपास की मिंगी की वही गाय का दूध खीर बनाएं, वही चीनी डालें और डालें, अंदर रोटी डाल के चूर के खाएं, कैसे भी खाएं। ये प्रयोग कम से कम है जो 15 दिन तो करना चाहिए। इससे वीर्य खूब बढ़ता है। जब एक बात समझो, गाय और भैंस को भी कपास का मिंगी का बंटा देते हैं तो कितना दूध आता है, थोड़ा उनसे ही सीखो। हाँ, दूसरा नुस्खा, ये दूसरा नुस्खा यूनानी है, जवारिस जालिनूस। जवारिस जालिनूस का सेवन करने से बल बढ़ता है शरीर का। ये यूनानी दवा है। आपको कोई हकीम के यहाँ या कोई यूनानी फार्मेसी का बरावा मिल जाएगा। इसका सेवन भी आप महीना 20 दिन कर सकते हैं। तीसरा नुस्खा कोड़ियों का है, लेकिन आपको 20 दिन करना होगा। पान में खाने का चूना, तो आप पान की दुकान से वो ट्यूब ले आए, एक 2 रुपए की आती है या शायद 1 ही रुपए की आती है। एक रत्ती का मतलब होता है 1 गुंजा के बराबर। गुंजा आपने देखी, चिरमी, इतनी सी। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदाज से 1 रत्ती कितना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे हाथ में ये गोली है, ये 1 रत्ती की है। 1 रत्ती का मतलब 120 मिलीग्राम। ये मैंने, इसके अंदर मुलेहटी है और लौंग है और शहद से ये गोली बना के और इसको सिल्वर कोटेड किया, प्योर चांदी के वर्क से। ये इसलिए किया है कि एक तो गला है वो ठीक रहे, है ना, गला नहीं सूखे। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मुझे गाना भी पड़ता है, वीडियो भी कहीं बनाने पड़ते हैं, तो एक तो इसको दिन में 2-4 गोली चूस लेता हूँ। दूसरा, आप इस नुस्खे को बना के करो। मुलेठी वीर्यवर्धक होती है, उसमें जो लौंग है वो भी ताकतवर होता है, फिर शहद से गोली बंधी हुई होती है। तो जिनके गले में बार बार खराश होती है, तो उन सबको भी ठीक करेगी, ताकत भी देगी और कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताई है
कि पान में खाने का चूना 1 रत्ती यानी कि 120 मिलीग्राम 1 गुंजा के बराबर ये शहद के अंदर मिला करके सुबह और शाम को, रात को नहीं, सुबह 7-8 बजे नाश्ते के बाद और शाम को 4-5 बजे भोजन के 2 घंटे पहले 21 दिन आप चाटे, फिर देखें आपका वीर्य बढ़ता है नहीं बढ़ता है। कोड़ियों की दवा है, एक आपको शहद लाना है और 2 रुपए का चूना लाना है। अगला घरेलू जो नुस्खा है खरेटी। कई नुस्खों के अंदर खरेटी डालते हैं, ताकत के जो भी बाजीकरण या जो टाइमिंग बढ़ाने के जो नुस्खे होते हैं उनमें खरेटी डालते हैं। और इस घरेलू नुस्खे के अंदर सिर्फ खाली एक खरेटी आप लाएं, खरेटी 200 ग्राम ले आएं, 400 ग्राम ले आएं। खरेटी के बीज आते हैं तो उन बीजों का पाक बनाएं। अब पाक बनाने की विधि है, कोई हलवाई बता देगा आपको, जैसे ये च्यवनप्राश बनता है या बादाम का हलवा बनता है या इस तरह से। इतना ही पाक बनाए जो 2-3 दिन चल जाए, फिर और बना ले। तो इस खरेटी के बीजों का पाक जो है ये करीब आप 2 तोला सुबह, 2 तोला शाम को, यानी कि 25 ग्राम सुबह, 25 ग्राम रात को, ये खा करके और ऊपर गाय का दूध, ये प्रयोग आप 15 दिन करें। बहुत ताकत आएगी, क्योंकि पाक बनेगा तब उसके अंदर बादाम की कटिंग भी पड़ेगी, घी भी पड़ेगा, आटा भी पड़ेगा, जो भी है। हाँ, अगला जो अंतिम नुस्खा है घरेलू, आल के पत्तों के क्वाथ पीने से वीर्य खूब बढ़ता है। देखो, आप सवाल करेंगे इसलिए मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। एक पेड़ होता है जो नीम के बराबर पेड़ होता है, तो उसको यहाँ हमारे उसके अब गिनती के पेड़ हैं वो, जो अंग्रेज लगा के गए थे। जो सरकारी ऑफिसर रहते हैं उनके बंगलों के अंदर वो आल के पेड़ लगे हुए हैं। अब अंग्रेजों ने उस वक़्त आल के पेड़ों को क्यों लगाया, क्या मकसद था, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके पेड़ लगे हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि इस आल, या देसी भाषा में आल ही कहते हैं, तो आल को और किन नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं पड़ सका। मैं फिर भी कोशिश करूँगा। वैसे देसी नाम इसका आल है, और कभी उधर जाऊंगा तो मैं पत्ते का फोटो दिखा दूंगा आपको, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आल के पत्ते आपको लेने हैं, इतने से बड़े पत्ते होते हैं, शीशम के पत्ते होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। 7 पत्ते लेने हैं। 7 पत्तों को लेकर के 2 कप पानी के अंदर डाल दें और मंद आंच से गर्म करते रहें। जब 1 कप लगभग पानी रह जाए अंदाज से, तो उतार के ठंडा करें। पीने योग्य हो तो छान करके पत्तों को तो फेंक दें और वो पानी पिए। इसको क्वाथ कहते हैं। क्वाथ का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ का क्वाथ बनाएं, तो आयुर्वेद में इसको क्वाथ कहते हैं। तो कोई वेद समझाता नहीं है भी क्वाथ क्या होता है, तो बहुत से लोग
उस प्रयोग को करते ही नहीं है कि आ जाने क्या क्वाथ होता है। क्वाथ वाथ कुछ भी नहीं होता है। ये जो तरीका मैंने बताया इसको आयुर्वेद में क्वाथ प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरह जैसे हठीली खांसी है, सूखी खांसी है, तो अड़ूसे के पत्ते ला करके वो जो अभी मैंने बताया ना, इसी तरह से उसका क्वाथ बना के पीने से खांसी खत्म हो जाती है 3-4 दिन 5 दिन। तो आल के पत्तों का जो क्वाथ है ये एक टाइम आपको सवेरे के वक्त इसको 11-15 दिन लेना, ज़्यादा नहीं लेना, इससे खूब वीर्य बढ़ता है। आल के जो फूल होते हैं वो भी बड़े खुशबूदार होते हैं। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ का क्वाथ बनाते हैं तो उस चीज की शक्ति 4 गुनी बढ़ जाती है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें आप। जैसे आप मान लीजिए आपके साइटिका है और साइटिका में पारिजात यानी कि हार श्रृंगार, उसको पारिजात कहते हैं, हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार के 5-10 पत्ते लेकर के और इस तरह से क्वाथ बना करके 2 टाइम्स अगर पिए 10 या 11 दिन तो साइटिका को जाना पड़ेगा, घुटनों के दर्द में आराम आ जाएगा। तो कोई भी चीज का क्वाथ बनने से वो बहुत शक्तिकृत हो जाती है। इसी तरह अगर आपको ये, मैं देखो मामला सेक्स का, लेकिन मैं आपको एक सरलता से समझाता हूँ आयुर्वेद को, जो कुछ और वेद लोग नहीं समझाते। आपको जुकाम हो गया तो जुकाम के अंदर 11 पत्ते तुलसी के लें, और लाल बेर होते हैं 10-5 लाल बेर ले लें, 11 पत्ते तुलसी के ले लें, 5 मुनक्का ले लें, 5 काली मिर्च ले लें, और जरा सी सौंठ ले लें, और 2-3 लौंग ले लें, और इसी तरह क्वाथ बनाएं। 2 टाइम पिएंगे, आपका जुकाम गायब। अब ये थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी उसको गर्म करना और छानना। तो ये क्वाथ क्रिया जो है मैंने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, दवा की शक्ति बढ़ जाती है। जिस तरह होम्योपैथिक के अंदर मदर टिंचर बढ़ने से दवा की ताकत बढ़ती है, इसी तरह आयुर्वेद में क्वाथ ऐसी चीज है जो आपको बाजार में नहीं मिलेगी। क्वाथ तो आपको घर पे ही तैयार करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज का क्वाथ बना सकते हैं। आम के पत्तों का भी क्वाथ बना सकते हैं दमे के रोगी के लिए। उसमें अड़ूसे के पत्ते डाल दें, उसमें नीम गिलोय के पत्ते डाल दें। अरे आयुर्वेद तो आयुर्वेद ही है, कोई उसका मुकाबला नहीं। लेकिन महंगी दवाओं से बचें, अपनी जेब को बचाएं। ये लुटेरे लूटने वाले बहुत हो गए, कोई चीज प्योर नहीं मिलती। अरे यहाँ तक कि खजूर का गुड़ मंगाया मैंने, उसके अंदर भी चीनी मिली, और 400-500 रुपए किलो का भाव का। अब बताओ आदमी क्या खाए, कोई चीज प्योर नहीं मिलती। आज चंदन की लकड़ी लेके आया मैं, ये लगाया मैंने। दुकानदार ने क्या कहा, मैंने कहा गारंटी लेते हो क्या प्योर की? कहाँ गारंटी? मैंने कहा तो क्या भाव है? 12,000 रुपया किलो चंदन की लकड़ी का भाव। मैंने कहा कोई बात नहीं, गारंटी रहेगी तुम्हारी। कहाँ? मैंने कहा 1 गुट्टा दे दो।
ये एक गुट्टा इतना साग दिया, 750 रुपए का। अब बताओ, कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती। बेबी ब्रांड केसर जो प्योर आती थी, सब नकली आने लगी। जब से रेटें बढ़ी, सब नकली आने लगी। तो अब आदमी घर गृहस्थी के अंदर कोई खीर बनती है, कोई हलवा बनता है, या कोई ना कोई चीज बनती रहती है। मेहमान आए और आए, दूध के अंदर 2 दाने केसर के डाले, पिए करे। तो आज इससे भी अपन वंचित हो गए। क्या चीज प्योर रही? न तेल प्योर, न घी प्योर, न दूध प्योर। अरे पनीर जाने क्या क्या चीजों का मिला के बनाते हैं, उसका कोई स्वाद नहीं। सूखी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, दाल के साथ खाओ, और बाजार की जो सब्जियां हैं उनको धो के खाओ। इस परिवेश में अगर आपको निरोग रहना है तो न मिठाई खानी बाजार की, न गुलाब जामुन खाना, और न कोई गाजर का हलवा खाना। खाली चर्बी के घी से बनाते हैं, और आप क्या क्या टेस्ट है। ऊपर 2-4 काजू की कटिंग डाल देते हैं और डट के खाते हैं आप लोग। क्यों बीमारियां मोल लेते हैं? इस जीभ पे कंट्रोल करो। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचाए जी। कबीरदास जी कह गए हैं, चिकनी चुपड़ी देख कर मत ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। अगर आपको निरोग रहना है तो थैंक्स।